प्यारे बच्चों, सैम्बलिक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसके बहुत से नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं और आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, आज आपको बहुत ही जीवन जीने वाली कुछ बातें आपके सामने रखने वाला हूँ कि आपको जीवन को कैसे और किस हिसाब से रखना चाहिए और आप जिस स्तर पे पढ़ाई कर रहे हैं हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है और कुछ बातें बहुत ही विशेष ध्यान से किस सिचुएशन में रह करके हमें क्या काम करना चाहिए और एक एक पॉइंट पे विशेष ध्यान करके अपने जीवन को जीना चाहिए, उस पे बात करते हैं। कि ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ें देती रहती है, उसको अपने से उसको बाहर करके ही रखना है। तकलीफ़ें है उसका समाधान खोजना है, ना कि तुरंत उसमें तुरंत इतना ज़्यादा झटका लगे माइंड को कि हम उसको ना झेल पाएँ। तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो उस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप जीवन की अभी पहली सीढ़ी की शुरुआत कर रहे हैं चढ़ने में, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे क्या किया जाए उस पर बात करेंगे। कि अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि सब कोचिंग में और सभी के मन में, हर एक स्टूडेंट के विचार में यूपी बोर्ड एग्ज़ाम बहुत चरम पे चल रहा है। तो उस पर बात करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो ज़्यादा कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना है, उस पर ज़्यादा विचार नहीं करना है, बस हमें मेहनत बहुत अच्छे से करनी है और शेड्यूल पहले मेहनत की शुरुआत करिए, आप उसके बाद फिर सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। हमने बहुत लोगों को देखा, सोचो आप वो स्टूडेंट हो, वो विद्यार्थी हो और उस टीचर के हो जिन्होंने आपको पढ़ाया, इतना अच्छा तार्किक ज्ञान मिलाए और कलम की सीढ़ियों में रखे। ठीक है, तो उस लेवल पे आने के लिए मैं उन टीचरों को भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने बहुत ही महान काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में आकर के। मैं तो चाहूँगा कि वाकई में जिसका अगर मन हो वो इस टीचिंग कैरियर में कूद जाए, वो खुद को इसी में डुबो दे और उस हिसाब से डुबो देना है कि कोई भी उसमें इतना। मैं तो देखता हूँ कि बहुत से टीचर हैं, तो और मैं टीचर होना सबको नहीं मान पाता, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी फिर हैं कुछ ना कुछ सीख दे रहे हैं और मैं अपने को भी टीचर नहीं मानता। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल आपकी ही तरह। बस आपको दो चार बातें सिखा देता हूँ तो वो आपके लिए टीचर हो सकता हूँ, पर अपने लिए आज भी एक स्टूडेंट के दायरे में रह के पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ उसी लेवल से एक स्टूडेंट बन करके। मेरे भी टीचर हैं और मैं चाहता हूँ अपने टीचर से भी बहुत सारी रिस्पेक्ट, बहुत सारे। सोचो वो दौर आए, वो दिन आए जिस समय आपको टीचर से रिस्पेक्ट मिले, सोचो वो दिन कैसा हो। अभी मैं देख रहा हूँ कि प्रेजेंट टाइम में और दो टीचर भारत के अंदर दो टीचर मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और इस शिद्दत से उनकी शब्दों की गहराई, गूढ़ता वाकई में बहुत अद्भुत है। मैंने देखा कि यार एक टीचर हैं, उनका नाम भी ले रहा हूँ, मुझे कोई संकोच नहीं है ऐसे टीचर का नाम लेने में और मुझे ऐसे कोई वो नहीं है और मैं इससे कोई भी ऐसा नहीं सोच पाता कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन मैं विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों का सपना है कि विकास दिव्य कीर्ति सर से मिलें, मैं भी चाहूँगा, मेरे भी यही उम्मीदें हैं। तो वो इस टाइम एक बार उनका डिबेट सुना गया, उनके टीचर रामेश्वर राय सर हैं और विकास दिव्य कीर्ति सर, उनकी दोनों बातें मैं बोला कि अपने से सोचे कि यार क्या है सब कुछ। तो जब पहली बार विकास दिव्य कीर्ति सर को सुने तो यार लगता है कि हाँ वाकई में बहुत क्या गहराई वाले टीचर हैं, शब्दों की गहराई, गूढ़ता कितनी ज़्यादा है, कैसे इस शब्दों को लाए। अगर हम उनसे मिलें तो पूछना चाहेंगे सर कौन सी किताब में ये सारी बातें लिखी है, कैसे लिखी गई है, आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना पढ़े हैं, वो हमें बता दीजिए। लेकिन जब उनको सुने तो लग रहा था कि भारत के अंदर जितने भी टीचर हैं लगभग उनका नाम सबसे अच्छे जगह मैं रखना चाहूँगा। लेकिन बाद में पता चला कि उनके जो टीचर हैं रामेश्वर राय सर, उनकी बातों को उन्हीं के सामने सुने तो वाकई में लगा कि यार मानते हैं बहुत सारी चीज़ों को कि हाँ नाम उनका हो गया हो और उस रामेश्वर राय सर भी वहाँ बैठे तो उन्होंने जब कुछ शब्द बोले, कुछ लाइनें बोली, कुछ
वक्तव्य को अपने सामने रखा उन्होंने बहुत सारी बातों को बताए, और फिर वही टाइम में हम विकास दिव्य कीर्ति सर की भी बातों को सुने। तब एहसास हुआ गुरु वाकई में गुरु होता है। तब उस चीज़ को लगा कि वाकई में, और उन्होंने रामेश्वर राय सर ने बताया कि हाँ, स्टूडेंट जो होता है वो सिर्फ ज्ञान की तलाश में नहीं जाता। 21 से 28 साल जो होता है किसी स्टूडेंट के, विद्यार्थी के जीवन में, वो सिर्फ ज्ञान खोजने नहीं जाता, वो एक भरोसा खोजने भी टीचर के पास जाता है, एक शिक्षक के पास जाता है, एक भरोसा भी खोजने के लिए जाता है। तो वहाँ मैंने देखा कि हाँ, बात हकीकत है। वाकई में क्या बताएं कि उन्होंने दिल ही जीता, और देखे विकास दिव्य कीर्ति सर से ज़्यादा गहराई उनमें थी। मैंने देखा और सोचा वाकई में। और उन्होंने बताया कि मैं हिंदी पढ़ने के लिए नहीं थोड़ा था, कि मतलब मेरे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मेरे अंदर अरुचि पैदा हो गई, लेकिन फिर जब वहाँ किसी तरीके से किसी के कहने पे जब गए वहाँ क्लास किए, तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में ऐसे भी हिंदी पढ़ी जाती है। बताओ, इतने अच्छे टीचर, वाकई में क्या बताएं। तो ऐसे हर स्टूडेंट को बन करके अपने टीचर के सामने पेश होना कितनी बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप भी एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के जीवन में हैं तो अपने सही समय को सही उपयोग में रखें, और कोई ऐसा टीचर को पकड़ें जिस पे आपका यकीनन बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा हो, और उन टीचर को भी देखो कि वो ऐसे स्टूडेंट की तलाश कर रहा है क्या। अगर हाँ, तो उनके पास जाओ। शायद बंजर ज़मीन में लगे पीपल के पेड़ में पानी देना तो सही है वाकई में, कि पानी दे दिया जाए, और पानी देने का तरीका ये है कि वो पानी जो दिया जाए वो सही समय पर दिया जाए। बाद में दिया हुआ पानी भी बेकार व्यर्थ हो जाता है, और न पीपल के काम आएगा, न किसी के पीने के काम आएगा फिर। इसलिए ऐसे टीचर की तलाश करिए, और ऐसा विश्वास के साथ मैं तो कहना चाहूँगा कि शिद्दत बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक भरोसा बहुत बड़ी चीज़। आज तो हर जगह भरोसा व्यर्थ होता जा रहा है। आज भी टीचर लाइन में भी, शिक्षण कार्यों में भी विश्वास में दरार पनप रही है। तो उस दरार को ख़त्म करने के लिए मैं भी सोचा कि अगर इस अपने जीवन में 2-4 शब्द, 2-4 लाइनों को दे करके मैं भी इन सब में सहयोग कर सकूं, तब बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि ये मेरा लेक्चर मेरे टीचर तक पहुँचे। मेरे भी टीचर हैं, मैं भी रिस्पेक्ट से उनको नमस्कार करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा। ठीक है, तो और मुझे जो कुछ हूँ, जो कुछ दिख रहा है, ये मैं खुद का नहीं हूँ, ये सब मेरे टीचर की देन है, मेरे अध्यापकों की देन है, जो आज मैं कुछ 2-4 शब्दों को बोल पा रहा हूँ। ज्ञान तो वैसे कुछ भी नहीं है, जो कुछ दिया हुआ है वो समझ लो किसी एक व्यक्ति को विरासत में परिवार से कुछ मिल जाती है, तो मुझे टीचरों से ये 2-4 शब्द जो भी मिले वो विरासत में मिल गए। तो इस चीज़ का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है कि हाँ, मैंने कुछ अपने टीचर से कुछ पाया। ठीक है, तो ऐसे ही अपने टीचरों से लगाव रखते रहिए और आगे निकलने की कोशिश करिए हर एक मंजिल पे जा कर के। और हाँ, कुछ बातें होती है जीवन में, उसको इग्नोरेंस, सभी बातों को ध्यान में नहीं रखना है। हमें वो बातों को ध्यान में रखना है जिस श्रेणी में हम जी रहे हैं, जिस उम्र की श्रेणी में हम जी रहे हैं, वो विद्यार्थी जीवन है। और विद्यार्थी जीवन का मतलब होता है कि त्याग। हमें बहुत सारी चीज़ों को त्याग देना चाहिए, जैसे आराम, स्वादिष्ट भोजन। ठीक है, और ये सारी चीज़ों को थोड़ा छोड़ के चलना होगा। और श्लोकों में भी बताया गया है, तो मैं बताना चाहूँगा कि संस्कृत में एक श्लोक है, उसमें बताया गया है कि अगर जिसको ज्ञान चाहिए वो आराम छोड़ दे, जिसको आराम चाहिए वो ज्ञान छोड़ दे। शिक्षा
ग्रहण करना छोड़ दे। मतलब विद्यार्थी जीवन में तपस्या के अलावा कुछ नहीं बचता। और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी शिक्षा, ज्ञान, परिस्थिति, उम्र की मोहताज कभी नहीं होती। जो निखार पना सकता है वो एक बंद कमरे में भी आ सकता है, एक दिया के पास भी आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी लाइटें लगाई जाए, एसी वाला कमरा लाया जाए। हमें तो लगता है ज्ञान जब तपस्या की है तो हमें तपोस्थली के रूप में ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा अपने सभी विद्यार्थियों से कि भारत में जितने भी विद्यार्थी हैं, मैं उनको एक संदेश यही देना चाह रहा हूँ कि कुछ भी हो, कलम हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। जिस दिन अगर कलम हाथ से छूट गई तो उस दिन अपना जीवन स्थिर मान लेना। कलम कभी जीवन में कभी भी कलम हाथ से नहीं छूटनी चाहिए। कलम संकेत है आपके जीवन आगे जाने का, तरक्की का एक राह है, एक दिया है ज्ञान का। सब कुछ कलम है। अगर ये जिस दिन छूट गई और ये आपके उम्र से बचपने से लेके बुढ़ापे तक का सहारा है, अगर ये छूट गई तो फिर कोई सहारा नहीं बचता। इसलिए ध्यान में देना, वो लाठी भी घुटने टेक देती है जो बुढ़ापे में काम आती है। एक समय आता है कि आप लाठी को भी नहीं उठा पाते, लेकिन कलम है तो वो आपको बहुत ही विस्तृत चीज़ों को ला के रख देगी, अनुभवों को ला के पाल के रख देगी। जायज़ सी बात है। तो मैं यहीं तक अपनी बातों को इतना कहते हुए विराम देना चाहूँगा। और इतना प्रेम विद्यार्थियों से मिलता है, इसके लिए विद्यार्थियों को भी मैं चाहूँगा। ठीक है, वाकई में विद्यार्थियों का प्रेम बहुत अद्भुत होता है और मिलना शुरू हो जाए तो किस्मतें बदल जाती है। ठीक है, हर एक टीचर के लिए, टीचर को चाहिए भी कुछ नहीं, वैसे एक प्रेम चाहिए अपने विद्यार्थियों का। और जीवन में सबसे बड़ी ये है, मैं भी चाहूँगा और मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हाँ, मुझे पढ़ाने में उतना ही मज़ा आता है जितना एक छोटा बच्चा खिलौने पाने पर। छोटा बच्चा जब एक खिलौना पाता है बहुत खुश हो जाता है। वैसे भी मैं पढ़ाने में इतना मग्न हो जाता हूँ, पूछिए ही मत। और जो कुछ मेरे अंदर भी 2-4 शब्द, 2-4 लाइनें मेरे गुरु के द्वारा मिली, उन्हीं बातों को मैं बांट रहा हूँ। ठीक है, तो बांटने का काम है। तो विद्यार्थियों का जो प्रेम है वो हमेशा मिलता रहेगा। उम्मीदें यही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्यारे विद्यार्थियों, आप जीवन जीते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, कलम नहीं छूटनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और जीवन में कुछ पॉइंट हैं उसको ध्यान में ही रखना है कि कभी जीवन में धैर्य को नहीं खोना है। धैर्य को तो खोना ही नहीं है जीवन में कभी भी। धैर्य, जिस दिन धैर्य ना खोने की बात है, आसमान गायब हो जाए, धरती आसमान में टकराने वाली हो, बादल ना दिख रहे हैं, सूरज बुझ गया हो, चांद ब्रह्मांड से बाहर जा रहा हो, तारे बुझ रहे हो, त्रासदी चारों ओर से छा गई हो, लेकिन फिर भी धैर्य नहीं खोना है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। धैर्य हर समस्या के समाधान में सबसे उच्चतम श्रेणी में रखा जाए, मेरा मानना है। तो ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट।